गिफ्ट्स निकलने हैं सबर। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग इसलिए कह रही हूँ बिकॉज़ जैसे कि आप देख रहे हैं सुबह का टाइम है। वैसे सुबह का तो नहीं, आधी रात का टाइम लग रहा है बिकॉज़ विंटर में यहाँ पे सुबह सुबह काफ़ी अंधेरा ही होता है। और बच्चे यहाँ पे जा रहे हैं किंडरगार्टन, और आज लकीली अपने पापा के साथ जा रहे हैं। और जिस दिन ऐसा होता है ना कि इनके पापा इन्हें किंडरगार्टन ड्रॉप करें, तो मेरी तो ना मौजें लग जाती हैं बिकॉज़ मेरा विंटर में बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता बाहर जाने को सुबह सुबह, बट मजबूरी होती है, जाना पड़ता है। एनीवेज़, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड जब पाकिस्तान गए थे तो इन्होंने वहाँ माशाल्लाह से बहुत सी शॉपिंग की थी। और कुछ चीज़ें तो ये साथ ले आए थे, बट बहुत सी चीज़ें साथ आ नहीं सकती थी बिकॉज़ वेट का मसला हो जाता है। तो इन्होंने ना पार्सल करवा दी थी, और मुझे ना आज ही पता चला कि इन्होंने एक की बजाय 2 पार्सल करवाए थे। और यहाँ पे हमें पार्सल्स मिले और बच्चे बहुत ही एक्साइटेड थे। उनको लग रहा है कि इन पार्सल्स के अंदर से ना उनके लिए कुछ टॉयज़ या उनकी चीज़ें निकलनी है। चीज़ें तो उनकी निकली हैं, बट कपड़े वगैरह और इस तरह का स्टफ़। और बच्चों को ऐसी चीज़ों से कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। उनको सिर्फ उनके टॉयज़ चाहिए होती हैं या कोई एक्टिविटीज़ या इस तरह की चीज़ें, तो वो उनको अट्रैक्ट करती हैं, बट कपड़े नहीं। और पार्सल्स जब आए तो मुझे था कि इट्स ओके, कुछ टाइम गुजर जाएगा, फिर मैं इनको खोल लूँगी बिकॉज़ ये सारी चीज़ें माशाल्लाह से देखनी, फिर इनको रखना संभालना काफ़ी ज़्यादा काम होता है। बट मेरे हस्बैंड माशाल्लाह से इतने एक्साइटेड थे, उनको था कि नहीं, आज ही पार्सल खोलें और जल्दी जल्दी आप देखो कि इसमें से क्या निकल रहा है। तो फिर मैंने कहा ओके जी, आपकी ख्वाहिश है तो खोल लेते हैं। और इन पार्सल्स की अनबॉक्सिंग करते हुए इतने फ़नी सीन हो रहे थे, बच्चे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे और अंदर इनकी लड़ाइयाँ हो रही थीं, ये कि नाराज़ भी हो रहे थे। बट ये कि साथ के साथ मज़ा भी आ रहा था। और पापा जो है वो बच्चों को उनकी चीज़ें निकाल निकाल दिखा रहे हैं कि अच्छा बेटा, ये आपका एक शलवार कमीज़ है, ये आपकी वेस्ट कोट है, ये आपका दिस है, ये आपका दैट है। बट बच्चों को कोई इंटरेस्ट नहीं था, और वो सिवाय तंग करने के और कुछ भी उन्होंने नहीं किया। और फिर जी इसके बाद एक एक करके मेरे ड्रेसेस निकलना शुरू हो गए, और माशाल्लाह से फिर बस निकलते ही जा रहे थे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बट ये सारे ड्रेसेस इनमें से कुछ गिफ्ट्स भी थे जो कि इधर उधर देने पड़ जाते हैं। और कुछ बेड शीट्स थी और बाकी बच्चों के कपड़े थे। और जब पापा ने देखा कि बच्चे किसी तरह से भी ना इंजॉय नहीं कर रहे कि उनकी चीज़ें आई हैं, तो फिर उन्होंने ना उनके लिए कुछ चॉकलेट्स वगैरह पहले से घर में ला के रखी हुई थी, वो उनको दी। तो फिर उनके थोड़े से मूड जो है ना हैप्पी हुए थे। एनीवेज़, माशाल्लाह से आप देख रहे हैं कि अनबॉक्सिंग हो रही है, तो बस हुई जा रही है। और एक पार्सल में से बेड शीट्स और इस तरह की चीज़ें निकली थी, और ये छोटे पार्सल में बस छोटी छोटी चीज़ें थी। मेरी मदर इन लॉ जो हैं उन्होंने ना इवन के बच्चों के जो शलवार कमीज़ आए थे उनमें डालने के लिए इलास्टिक तक पाकिस्तान से भेजी, इवन दो कि यहाँ से इलास्टिक मिल जाती है। और मैंने बिल्कुल नहीं बोला था कि मुझे इस तरह की चीज़ें चाहिए, बट उन्होंने सब कुछ भेजा, बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा। थैंक यू अम्मी। पहले ये होता था कि यहाँ पे नो डाउट ऐसी चीज़ें नहीं मिलती थी, बट जब से यूरोप जो है ना वो यूरोपियन यूनियन बन गया है ना, जर्मनी और पूरा यूरोप एक हो गया ना, तो अब तो हर चीज़ मिल जाती है। हाँ, सिर्फ हमारे पाकिस्तानी कपड़े जो हैं वो यहाँ पे आम नहीं मिलते बुटीक्स वगैरह से, बट मैं तो ऑनलाइन मंगवाती रहती हूँ। तो अभी मेरे हबी को लगा था कि ये ऑनलाइन पे इतना पैसा खर्च करती है, तो क्यों ना इसको ना, मैं पाकिस्तान गया हूँ तो पूरे साल भर के कपड़े ला दूँ। तो उन्होंने मेरे लिए माशाल्लाह से काफ़ी ड्रेसेस ले लिए थे, तो मज़ा आ रहा था देख के। बाकी ये कि बच्चों के ड्रेसेस जो है ना वो नो डाउट मुझे चाहिए भी थे बिकॉज़ ईद या फिर कभी पापा के साथ इनका जुमा का प्रोग्राम बन जाए, या फिर कोई और फैमिली में छोटा मोटा फंक्शन हो, तो अच्छा लगता है छोटे बच्चों को ना ट्रेडिशनल शलवार कमीज़ पहनाना। विंटर में तो फ़िलहाल नहीं पहना जाएगा, विंटर बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंड होती है, तो शलवार कमीज़ ईजी नहीं रहता। बट जैसे ही थोड़ा वेदर चेंज होएगा ना, मार्च अप्रैल, तो तब ये है कि बच्चों के शलवार कमीज़ उनको पहनाए जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ फैंसी वेस्ट कोट्स जो हैं वो मैंने ऑन डिमांड मंगवाई थी बिकॉज़ जब कोई फंक्शन वगैरह आ जाता है
तो शलवार कमीज़ तो होते हैं बट वेस्ट कोट्स वगैरह जो है ना वो नहीं होती, तो वो भी ये ले आए थे। अच्छा, आम रूटीन में और घरों में तो वेस्टर्न कपड़े ज़्यादातर पहन जाते हैं, बट अगर कहीं बाहर जाना है किसी पार्टी में, गेट टुगेदर में, या फिर कोई फैमिली का फंक्शन है, तो जब तक अपने ट्रेडिशनल कपड़े ना पहने जाएँ और साथ खूबसूरत ज्वेलरी कैरी ना की जाए ना, तो मज़ा ही नहीं आता। और फिर ये फीलिंग बहुत ही अच्छी होती है कि हम इन कंट्रीज़ में रह के भी अपनी ट्रेडिशंस को और अपने कल्चर को कैरी किए हुए हैं ना, ये सोच के बहुत ही अच्छा लगता है। एनीवेज़ ये क्लिप्स नेक्स्ट डे के हैं जब आनिश को मिला था प्ले स्टेशन 5, और उसको ये गिफ्ट अपने मामा पापा की तरफ से मिला। और क्यों मिला है ये मैं अभी आपको बताती हूँ। एनीवेज़ यहाँ पे आनिश अपने भाइयों के साथ पापा के साथ ख़रीदने गया था। ये मीडिया मार्ट है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एक बहुत ही बड़ी मार्ट है यहाँ पे। जितना लंबा मैंने बहुत बोला ना, इससे कहीं ज़्यादा बड़ी ये मार्ट है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग जो है वो मिल जाती है। एवरी तरह की जो मशीनें होती हैं, किचन की जो भी नेसेसिटीज़ हैं, या फिर टीवी, फ्रिज, ईच एंड एवरीथिंग। तो प्राइसेस जो है इनकी थोड़ी सी हाई होती है बट क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। एनीवेज़ ये लोग फ़न और मस्ती कर रहे थे और इन दी एंड आनिश को मिल गया प्ले स्टेशन 5। अच्छा, क्यों मिला है उसको मामा पापा की तरफ से ये गिफ्ट, अभी मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली जब से ये प्ले स्टेशन की चेन चली आ रही है ना, तो हर दौर में आनिश के पास प्ले स्टेशन था। और बच्चे जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आजकल दीवाने हुए पड़े हैं। और फिर जब गेमें इनको मिल जाती हैं प्ले स्टेशन, तो हर टाइम बस खेल में ध्यान। तो फिर एक टाइम ऐसा आया था ना कि बहुत ज़्यादा इसने अपनी ना अटेंशन गेमों की तरफ कर ली, और स्टडीज़ में थोड़े से इसके नंबर ना कम आने लग पड़े। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि आनिश को थोड़े अरसे के लिए प्ले स्टेशन जो है वो छोड़ना है और अपनी स्टडीज़ पे फोकस करना है। तो थैंक गॉड कि उसने भी हमारी इस बात को माना, और माशाल्लाह से फिर उसने बहुत मेहनत की है और माशाल्लाह से अपनी स्टडीज़ पे फोकस किया है, और उसके नंबर भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। और फिर ये है कि जब बच्चे आपकी बात मान रहे हो ना, तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो बच्चों को अप्रिशिएट करें। इसने हमें डायरेक्टली नहीं बोला, बट ऐसे जिक्र कर रहा था कि मेरे फ्रेंड्स गेम्स खेलते हैं या कोई न्यू वर्जन्स आए गेम्स के, और मैं तो नहीं अब खेलता कुछ इस तरह से। तो फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने सोचा कि चलें, अब ना माशाल्लाह टाइम आ गया है कि आनिश चूँकि अब बहुत अच्छे नंबर ले रहा है और अपनी स्टडीज़ पे फोकस भी कर रहा है, हमें कहना भी नहीं पड़ता सम टाइम्स। और माशाल्लाह से उसे पता है कि कौन सा मेरा स्टडी का टाइम है और कौन सा गेम का टाइम है। तो अब इसको ना प्ले स्टेशन ले देते हैं। तो फिर हमने उसको सरप्राइज़ ही दिया था। वैसे सरप्राइज़ तो नहीं रहा बिकॉज़ वो खुद गया था ख़रीदने के लिए, बट ये कि माशाल्लाह से बहुत हैप्पी हुआ था। अच्छा, स्टेशन ख़रीदने के बाद ना हम डायरेक्टली मेरी सिस्टर को विज़िट करने चले गए थे, और सोचा था कि अनबॉक्सिंग हम वापस आके करेंगे। और मेरे नेफ्यू के लिए ना ये कुछ ड्रेसेस वगैरह लेके आए थे, तो सोचा कि जल्दी जाके ना उनके गिफ्ट्स उनको दे आते हैं। और वैसे भी मेरे हस्बैंड का दिल चाह रहा था आज दाल और राइस खाने को, और इन्होंने फरमाइश कर दी थी। और मेरी सिस्टर ने यहाँ पे बहुत यमी दाल और पुलाव और सैलड रायता सब कुछ बनाया, और वो ना बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन करती होती हैं खाने की। बट आज मैंने कहा नहीं, हमने ऐसे ही बड़े देसी तरीके से खाना खाना है, कोई सर्विंग नहीं, कुछ नहीं, बिकॉज माशाल्लाह से फिर काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और मैंने कहा आज हम ऐसे सिंपल तरीके से ही ना खाना सर्व आप करो और हम ऐसे ही खाएंगे। इस तरह से भी खाना खाने का बहुत मज़ा आता है। असल बात तो होती है कि हम सब मिल के बैठें, खाना खाएं, इंजॉय करें। और ये मेरी प्लेट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से पोर्शंस बनाए हैं। अच्छा, बहुत कम लोग होते हैं जिनको दाल और राइस नहीं पसंद, मुझे तो बहुत पसंद है। यहाँ पे देखिए राइस मैंने थोड़े से लिए थे, ज़्यादा दाल और सैलड ले लिया था, और खाने के बाद हमने चाय पी थी और फिर हम घर आ गए थे। और मुझे लग रहा था कि हमने ये प्ले स्टेशन आनिश के लिए ख़रीदा है, बट इधर देखिए ये जो छोटे टिड्डे हैं ना, इन्होंने इतनी ज़्यादा लड़ाई की। एक कह रहा था मैंने खोलना है और दूसरा कह रहा था मैंने खोलना, और ये लड़ी जा रहे थे, रोई जा रहे थे। और मुझे ना समझ नहीं आती कि माशाल्लाह से आजकल के जो बच्चे हैं, सब बच्चों की मैं बात कर रही हूँ, कितने छोटे छोटे होते हैं, बट इस तरह की सारी चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और चीज़ों का इस्तेमाल माशाल्लाह से सब कुछ इन्हें आता है और सब पता है। मैं सोचती हूँ जब हम इस एज में थे, या इवन के टीन एज तक आते आते भी ना, हमें पता ही नहीं था कि हम इस दुनिया में आ गए। बट आजकल के जो बच्चे हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने ना इनको इतनी ज़्यादा कोई क्वालिटीज़ दे के इस दुनिया में भेजा है कि इनको माशाल्लाह मोबाइल, टीवी रिमोट, टीवी हर चीज़ ऑपरेट करनी आती है।
यार इनका रोना धोना ऐसे चल ही रहा था कि आनिश ने प्ले स्टेशन इनसे ले लिया और फिर उसकी ना अनबॉक्सिंग की और फाइनली फिर सारे ही माशाल्लाह बहुत खुश हो गए थे। और जब बच्चों के चेहरे पे खुशी आती है ना तो पूरी दुनिया के जो माँ बाप हैं ना उनके दिल जो है खुशी से भर जाते हैं जब वो अपने बच्चों को ना खुश देखते हैं। तो दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हर माँ बाप को अपने बच्चों के सर पे सलामत रखे और औलाद जो है उसको भी अपने माँ बाप का फर्मा बरदार बनाए, से तो सलामती के साथ रखे। आमीन। तो व्लॉग्स में हम अपनी छोटी छोटी खुशियाँ आपसे शेयर करते हैं, तो आप भी खुश हुआ करें हमारे साथ और माशाल्लाह बोल दिया करें। और आपके भी बच्चे जब कुछ अच्छा कर रहे हो तो उनको अप्रिशिएट करें, ताकि बच्चे जो हैं उनको मोटिवेशन मिलती है, फिर वो अपने पेरेंट्स के और ज़्यादा करीब आते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त। बाय बाय।